सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है BL2A अर्थात बेसिक लर्निंग टू एडवांस में। हम लोग यात्रा कर रहे हैं टेंस की, और टेंस की यात्रा करते करते हम लोग पास्ट परफेक्ट तक आ चुके हैं। इसके 2 पार्ट की बात हो चुकी है, आज बात होने वाली है पार्ट 3 की। इसमें क्या बात होगी? नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की। इसके पहले हम लोग टेंस की पहचान किए थे, कब आफ्टर होगा, कब बिफोर होगा, कब कैसे कैसे क्या करेंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो बिफोर का, चूंकि हम बिफोर और आफ्टर को 2 पार्ट में लेके आने वाले थे, हम अभी बिफोर की बात कर रहे हैं। याद होगा कि बिफोर का मतलब के पहले से पहले जो जुड़े थे उन्हीं की बात हो रही है। उसका असर्टिव हो चुका है, अफर्मेटिव हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं सीधे इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की। आज बिफोर से जुड़े जितने भी वाक्य हैं आज वो समाप्त हो जाएंगे। हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे आफ्टर का कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना है नेगेटिव सेंटेंस में। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ करना नहीं है। अगर असर्टिव आ गया तो उसमें कुछ बचा नहीं है। जैसे एक वाक्य लिख रहे हैं तभी बात समझ आएगी, क्योंकि बात करने और लिखने में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं। जैसे लिख दिया गया, वैभव के आने के पहले, वैभव के आने के पहले वह आगरा नहीं जा चुका था। आगरा नहीं जा चुका था, ऐसा वाक्य हो गया मान लीजिए। क्या करेंगे देखिए, याद करिए बताया गया था कि जहां के पहले से पहले मिल जाएगा वहीं पर ब्रेकर लग जाएगा। इसके बाद वाक्य 2 खंडों में टूटेगा, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। बताए हैं चाहे के पहले हो चाहे के बाद हो, वाक्य इधर से ही शुरू होगा। तो इसका मतलब पहले वाक्य किसका शुरू होगा? वह आगरा नहीं जा चुका था। देखिए बिल्कुल लग रहा है नेगेटिव हो गया, तो उसी की हम बात करने वाले थे। तो सबसे पहले याद होगा कि बताया गया था पी से पहले, पी से परफेक्ट। इसका मतलब पहले वाले में परफेक्ट ही पहले बैठेगा। ये खुद बता भी रहा है, मैं चुका था चुकी थी हूँ, इस कारण मैं पहले बैठूंगा। और देखिए रूल उसका क्या था, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो हो गया सब्जेक्ट प्लस, अब एक ही सहायक क्रिया थी, हम फिर लिख दे रहे हैड, उसके साथ नॉट लग जाएगा, हैड नॉट। और V3 हमेशा लगेगा, ऑब्जेक्ट वैसे रहेगा, अदर वर्ब वैसे रहेगा। जब सब कुछ लिख ले जाएंगे तब हम लाएंगे किसको? बिफोर को। जब कुछ नहीं बचेगा तब बिफोर आया है। उसके बाद देखिए क्या आएगा, ये पास्ट का परफेक्ट याद होगा, सब्जेक्ट आता है, V सेकंड, ऑब्जेक्ट और अदर। याद रहे बताए थे ऑलवेज इन अफर्मेटिव, यह हमेशा रहेगा ऑलवेज इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव ये याद रहे, ये हमेशा बताइए। हमेशा जब भी आफ्टर लिख देंगे या बिफोर लिख देंगे, पिछली वीडियो में बताया गया था कि हमेशा जो इधर लिखा जाएगा, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा अफर्मेटिव रहेगा। वाक्य चाहे जैसे भी हो, मतलब ये हमेशा साधारण वाक्य रहेगा। अब आइए हम लोग अनुवाद शुरू करते हैं। क्या देखें, पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में देखिए किसको रखें, वह ही हो गया। हेल्पिंग वर्ब बताया सब के साथ क्या लगते हैं, हैड नॉट। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म जाना है, देखिए गो वेंट गॉन, तीसरा फॉर्म लगता है। अब ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, आगरा ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बताए थे क्रिया के पहले क्या लगाने से उत्तर मिलना चाहिए। क्या जा चुका था, उसका उत्तर आगरा नहीं है। इसका मतलब ये अदर में चला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको लिख दिए। इसका मतलब हमने उधर का वाक्य पूरा लिख दिया है। अब देख रहे हैं कि कौन बचा। देखिए ही हैड नॉट गॉन आगरा, उसके बाद क्या बचा? बिफोर। अब बताएं जब बिफोर लिख देंगे, अब हम लौटेंगे इधर, हमारे पास क्या बचा? वैभव के आने। बताए थे कि जो यहाँ पर हो, आने मतलब आया, जाने मतलब गया, पढ़े मतलब पढ़ा। जो यहाँ लिखा हो आने आया, पढ़ने पढ़ा, मतलब जो ने है उसी को पास्ट के इंडेफिनिट की पहचान बनाते हैं। मतलब वैभव आया, मतलब वैभव। अब क्या लिख देंगे? वैभव आया। वैभव केम, दूसरा फॉर्म लगेगा, हमेशा ये अफर्मेटिव रहेगा। चलिए एक और ले रहे हैं, दूसरा वाक्य। एक वाक्य लिया जा रहा है,
तुम्हारे बताए थे, तुम्हारे आए तो मेरे आए मैं, इसका मतलब यही होता है तुम्हारे स्टेशन जाने के पहले, तुम्हारे स्टेशन जाने के पहले मैं घर नहीं आ चुका था, मैं घर नहीं आ चुका था। मतलब नकारात्मक बहुत आसान है, इस कारण एक ही वाक्य बाद हम लोग इंट्रोगेटिव पाएंगे। देखिए बताए हैं कि यही जहाँ के पहले से मिल गया, इसका आगे शुरू कर देंगे। मैं घर नहीं आ चुका था तो क्या लिखेंगे, आई, सबके साथ हैड, नॉट लग जाएगा, हैड नॉट हो गया नहीं, आ चुका था कम केम कम, तीसरा फॉर, उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है, होम हाउस। अब उसके बाद देखिए अब आगे किस पे, बिफोर, बिफोर हो गया। अब यहाँ बताए थे कि जो भी वाक्य रहे जहां आने, आया, जाने, गया, पढ़ने, पढ़ा, जो रहेगा हो गया तुम्हारे स्टेशन जाने मतलब तुम स्टेशन गए, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे मतलब तुम, यू। अब दूसरा फॉर्म याद करिए, सब्जेक्ट है और बी सेकंड है, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद सेकंड फॉर्म देखिए क्रिया का, तो जाना मतलब गो वेंट, हम यहाँ लिख देंगे वेंट, हो गया वेन यू वेंट स्टेशन, स्टेशन हो गया। कहने का मतलब बहुत आसान है, जैसे असर्टिव बन रहा था वैसे बनेगा, केवल क्या है इसी हेड के आगे कूद के कौन आ गया, नॉट, ये था नेगेटिव। अब आ रहे हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में याद करिए बार बार बताया गया हर टेंस में कि शुरुआत में इसके हम दो पार्ट करते हैं, एक क्या से प्रारंभ होने वाला और एक जो प्रश्नवाचक बीच में आए, बीच में प्रश्नवाचक, दो तरह की बात होती है। हम वाक्य लिख रहे हैं उसी पर देखिए कैसे कैसे होगा, तो दो तरह का है। जैसे हम दोनों वाक्य लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या दूध, क्या तुम्हारे घर जाने से पहले, हमारे घर जाने से पहले मैं दवा खरीद चुका था, खरीद चुका था। यहां देखिए वाक्य क्या है, इसी को समझना है। वाक्य देखिए क्या है, क्या तुम्हारे घर जाने से पहले मैं दवा खरीद चुका था। अब ये पता चल गया क्या पहले आया। याद करिए जब क्या पहले आता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब शुरू करते हैं। और एक शर्त यहाँ याद रखनी है, क्या शर्त याद रखनी है, जो ये क्या है प्रश्नवाचक अगर क्या पहले भी आ गया तो ये भागता 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 इसके आगे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि जो इधर लिखा जाएगा यह तो हमेशा असर्टिव रहेगा। और वाक्य की शुरुआत हमेशा याद रहे कहां से होती है, जो बताएं कि पहले से पहले जोड़ देंगे। हमारा बचा क्या, मैं दवा खरीद चुका था। और बताया है कि इधर वाला वाक्य कभी भी, चूंकि यह इधर आके अनुवाद बनता है तो ये इधर जाता है, अभी ऐसा हम कर रहे हैं, तो जो इधर लिखा जाएगा वो प्रश्नवाचक हो नहीं सकता। बार बार बताए हैं कि इधर लिखा जाने वाला वाक्य हमेशा असर्टिव रहेगा। तो बच गया क्या, अब क्या डिस्टर्ब हो गया कि हम किसके साथ जाएंगे, तो याद रहे ये जो क्या है ये देखने में तो लग रहा है इसके साथ, लेकिन वास्तव में इसके साथ है नहीं। इस क्या को हम कहां ले जाके जोड़ देंगे, इसके आगे। तो वाक्य क्या बना, क्या मैं दवा खरीद चुका था। यह याद रहे, हमेशा याद रखिएगा जब भी क्या आएगा तो हमेशा चाहे कोई भी टेंस हो क्रिया शुरू होगा। और दूसरी यहाँ क्या ध्यान देना है, ये जो क्या है यह हमेशा अगले वाले के साथ जुड़ेगा। वह शर्त याद रहे, जो यह वाक्य बनता है तुम्हारे घर आने, मेरे घर जाने, जो भी है यह हमेशा असर्टिव लिखा जाएगा, ये इसका हिस्सा होगा नहीं, ये इसी का हिस्सा है। तो चलिए हम लोग अपने नियम पर आ जाते हैं, अनुवाद की शुरुआत कर लेते हैं। बताए हैं कि क्या जब भी आए हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब हेड है। चलिए हेड लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट आई, हेड आई। अब देखिए यहाँ खरीदना का तीसरा फॉर्म, खरीद चुका था, खरीदना मतलब बाई, बॉट, तीसरा फॉर्म हो जाता है बी
OUGST हो गया। हैड आई बॉट, क्या खरीद चुके थे? दवा, मेडिसिन। हैड आई बॉट मेडिसिन। अब बचा कौन? देखिए यहां तक हम बात कर चुके थे, मैं दवा खरीद चुका था, हैड आई बॉट मेडिसिन। अब उसके बाद क्या बचा? चलिए, तो हो गया हैड आई बॉट मेडिसिन। अब बताएं क्या मैं दवा खरीद चुका था? इतनी बात समझ में आ गई होगी, यही मेन समझना है कि ये प्रश्नवाचक कहाँ का है। अब उसके बाद हम वापस आते हैं कहां पर? बिफोर हो जाएगा बिफोर। अब एक उदाहरण और लेंगे, बड़े आराम से समझने की बात है ये। अब बचा कौन? देखिए, अब इसको जो भीड़ बढ़ गई इसको हटा दें, समझाने के लिए लिपापोती की गई थी। क्या बचा? देखिए अब बचा, ये तो चला गया, इसके साथ बचा क्या? तुम्हारे घर जाने। हम बताएं यहाँ अगर तुम्हारे आ गया तो तुम, मेरे घर जाने मतलब मैं, उसके घर जाने मतलब ही, तुम्हारे मतलब यू हो गया। अब यहाँ फिर लिखेंगे ऑलवेज इन अफर्मेटिव, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, चूंकि पास्ट का इंडेफिनिट है। जाने मतलब गया, दूसरा फॉर्म लगेगा यू वेंट। हम बताए हैं जिसको जाने ना समझ में आए वो पास्ट के इंडेफिनिट की पहचान बना लेगा। जाने मतलब गए, तुम गए कहाँ? घर, यू वेंट होम। बहुत ही आराम से हम इसको समझ रहे हैं, कितना आसान है ये। देखने में इतना बड़ा वाक्य लग रहा था, लेकिन हम लोग पहुंचा दिए उसके मुकाम पर। चलिए एक और ले रहे हैं। क्या वर्षा होने के पहले, वर्षा होने के पहले मैं विद्यालय से आ चुका था, आ चुका था। एक और प्रश्नवाचक ले रहे हैं। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, यह क्या किसके लिए है। क्या बताए हैं? यहाँ पहले हम ब्रेकर लगा दे रहे हैं, लग गया, दो खंड मिल गया, मैं विद्यालय से आ चुका था, और इधर बच्चा वर्षा होने। अब यह क्या परेशान है कि हम कहाँ जाएं? हम बताए हैं यह क्या भागता हुआ किसके आगे चला जाएगा? इसके आगे। तो क्या मैं विद्यालय से आ चुका था, क्योंकि इसको हमेशा अफर्मेटिव रोकना है, असर्टिव रोकना है, साधारण रोकना है। तो बच गया क्या? क्या मैं विद्यालय से आ चुका था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो आएगा कौन? देखिए हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, आना का तीसरा फॉर्म लिखते लिखते याद हो गया होगा, कम, हैड आई कम। उसके बाद क्या है? देखिए जब कहीं से अलग होते हैं से, तो फ्रॉम, क्योंकि विद्यालय से अलग हो रहे हैं, फ्रॉम स्कूल। हैड आई कम फ्रॉम स्कूल। अब बात हो गई किसकी? यहां तक की बात हो चुकी। अब बचा कौन? के पहले। इसको याद करिए, हमेशा हम बिफोर से लिख रहे हैं, क्योंकि यही जोड़ने का काम कर रहा है दोनों लोगों को। बिफोर हो गया। अब बचा कौन? क्योंकि यह तो हो गया, बचा कौन? वर्षा, वर्षा होने, वर्षा होने। और बताए हैं जहां पर ने आ गया, बताए थे उसका अपना पास्ट के इंडेफिनिट पे ले जाएंगे। वर्षा होने मतलब वर्षा हुई, और वर्षा के लिए याद करिए सब्जेक्ट हम बताए थे हमेशा इट होता है, तो सब्जेक्ट हो गया। और वर्षा होना मतलब रेन का दूसरा फॉर्म, तो रेन्ड हो जाएगा, इट रेन्ड, RAINED। कहीं भी अगर वर्षा आ जाए तो समझिए उसका सब्जेक्ट हम इट लेते हैं। इट रेन्ड, क्वेश्चन मार्क अपने जगह पर पड़ा रहेगा। यह बात हो गई जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाता है। अब आइए हम बीच का लेते हैं। एक उदाहरण दिया जाए इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट। जब प्रश्नवाचक कहाँ पे आए? जब WH बीच में आ जाए, बीच में आए, इसको लिया जाए। जब WH बीच में आए तब क्या करेंगे? देखिए जैसे एक वाक्य लिख रहे हैं, फिर सुरेश के दूध पीने से पहले, पीने के पहले या से पहले, जो भी लिखा जाता है, पीने के पहले तुम गांव, तुम बाजार से क्या
खरीद चुके थे, क्या खरीद चुके थे। एक वाक्य देखिए बनाया जा रहा है वाक्य, और इस तरह बनाने से जब आप हिंदी बनाना सीख जाएंगे तो इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। किताब से अपना वाक्य देख लीजिएगा। अब देखिए क्या बचा, देखिए यही बताएं के पहले से पहले, ब्रेक लग गया। अब बचा बताएं के पहले से पहले के आगे से ही शुरू करना है, और यही प्रश्नवाचक होगा, यही नकारात्मक होगा, यही साधारण होगा, इसी का सब कुछ होगा। अगर इसका क्या भाग के आगे भी बचता है, जैसा पीछे था तब भी उसको घसीट कर यही लाएंगे। देखिए क्या है, तुम बाजार से क्या खरीद चुके थे। याद करिए जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो याद होगा कि सबसे पहले उसकी हम लोग इंग्लिश लिखते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए व्हाट। उसके बाद हमेशा वही हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, सबके साथ लगना है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आ गया यू, क्योंकि पीछे नियम बताए गए थे, सारा नियम वही है, कुछ नया नहीं। देखिए नियम ये बताए हैं कि जब भी सहायक क्रिया शुरू होता है तो क्या वाला रहता है, इसी के आगे WH लगाते हैं, पीछे बताया गया था। देखिए हम लोग आ रहे हैं वहीं पर, तो क्या क्या जब भी पीछे वाले टेंस में याद करिएगा, क्योंकि अब हम लोग अभ्यास पर हैं, तो वह उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और खरीदना का बाई वर्ड BOUGST। हैड, व्हाट हैड यू बॉट, तुम क्या खरीद चुके थे, कहां से, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, मार्केट। यहां तक बात हो चुकी है। अब देखिए क्या बचा, क्योंकि हम लोग इधर वाले का अनुवाद बना चुके, अब लिखना है क्या, बिफोर। तो देखिए यहां लिखते रहे बिफोर, बड़ा बड़ा वाक्य लिखा जा रहा है, सेंटेंस बड़ा है और शब्द भी हम बड़े भी लिखे हैं, बिफोर। अब हम बच गए कहां तक, अब बचा सुरेश के दूध पीने। बताया तो जहां पीने मतलब आए पिया, खाने खाया, जाने गया, तो हो गया सुरेश के दूध पीने मतलब सुरेश दूध पिया। देखिए हो जाएगा सुरेश। यह बताए हैं कि इधर वाला वाक्य हमेशा अफर्मेटिव रहेगा, मतलब सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट जो भी रहे। सुरेश पीना का ड्रिंक, ड्रैंक, DRANK दूसरा फॉर्म लगा है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, दूसरा लग गया। देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया, दूसरा फॉर्म लग गया। अब ऑब्जेक्ट की बात आती है, ऑब्जेक्ट क्या, देखिए दूध, मिल्क, क्या पी चुका था, दूध। अब क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। इस तरह हम प्रश्नवाचक बीच में आए या पहले आए, दोनों का वाक्य बना सकते हैं। एक और लेकर हम लोग सेशन को विराम देंगे, फिर आएंगे अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए लिखते हैं उसके मंदिर पहुंचने से पहले, उसका मित्र, मेरा मित्र कैसे आ चुका था। चलिए बात समझ में आ गई होगी, क्या करना है कैसे करना, चूंकि हम लोग तीसरा उदाहरण ले रहे हैं तो यहाँ देखिए से पहले जुड़ गया। अब बच्चा यही से शुरू करेंगे, मेरा मित्र कैसे आ चुका था, प्रश्नवाचक बीच में आया है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लाएंगे। उसकी इंग्लिश देखिए क्या है, हाउ। उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है, सब्जेक्ट लिखिए मेरा मित्र, हो जाएगा माई फ्रेंड, FRIEND हो गया, हाउ हैड माई फ्रेंड। उसके बाद क्या बच्चा, देखिए सहायक क्रिया, प्रश्नवाचक शब्द। अब उसके बाद लाएंगे आना का कम, केम, कम, हो गया हाउ हैड माई फ्रेंड कम। अब यहाँ कुछ बचा नहीं, देखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। अब लाएंगे बिफोर, BEFORE, उसके आगे प्लस, कौन बचा, मतलब अगला जोड़ेंगे कौन, उसके मंदिर पहुंचने। हम बताए हैं कि बार बार मेरे मतलब मैं, तुम्हारे मतलब तुम, उसके मतलब वह। अब यहाँ पर ही और सी नहीं क्लियर है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ही पहुंचना मतलब रीच का दूसरा फॉर्म रीच्ड होता है, REACHED। बिफोर ही रीच्ड टेम्पल, TEMPLE, हम लोग यहाँ तक
पहुंच चुके हैं क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब अगर चाहे वाक्य जैसा भी हो, प्रश्नवाचक होगा, नकारात्मक होगा, बीच में आएगा, पहले आएगा, वाक्य हमेशा जो इधर लिखा जाएगा के पहले से उसे शुरू करेंगे। इसका एक वीडियो हम और लेके आएंगे, तब यह टेंस पूरी तरह से समाप्त माना जाएगा। फिर चूंकि जब यह क्लियर हो जाएगा तो पास्ट का जो परफेक्ट का दूसरा पार्ट है आफ्टर, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। एक वाक्य एक सेंटेंस से हम इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। जो बच्चे देख रहे हैं बना लेंगे, अपने से उदाहरण एक आध लिख लेंगे और बनाते हुए इस टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक समझ नहीं आएगा। जैसे शेर के गुफा में पहुंचने से पहले तुम क्या देख चुके थे। देखिए यह वाक्य हो गया, कैसा था। अब इसी को हम साधारण कर लेंगे, या अगर हम इसी को हटा दें यहाँ पर, देखिए अब इसको चाहे थे हम जितना वाक्य चाहे विस्तार कर लेंगे। देखिए क्या होगा, शेर के गुफा में पहुंचने से पहले बताएं, ये जोड़ लीजिए, यही होगा तुम चिड़ियाघर लिख दीजिए, चिड़ियाघर, तुम चिड़ियाघर देख चुके थे। अब यहां से वाक्य क्या करेंगे, दूसरा वाक्य बना सकते हैं, शेर के गुफा में पहुंचने से पहले तुम चिड़ियाघर नहीं देख चुके थे। फिर इसके बाद आ जाइए प्रश्नवाचक पे, क्या, अगर हम यहाँ क्या लिख दिए, क्या शेर के गुफा में पहुंचने से पहले तुम चिड़ियाघर देख चुके थे। अब याद रहे जो क्या बताए हैं यह हमेशा कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। इसका विस्तार कर लेंगे, एक बीच मिला देंगे। इस तरह एक वाक्य लेकर हम विस्तार कैसे करते हैं इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि इसका एक बार पूरा रिवीजन, पास्ट के परफेक्ट का बिफोर का पार्ट पूरा रिवीजन लेके आएंगे, तब हम लोग आफ्टर पे आएंगे। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। सबको धन्यवाद।